हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 क्लास 12th मैथ का क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है x बराबर में साइन क्यू टी अपॉन में रूट अंडर में कॉस 2t, y इज इक्वल टू में कॉस क्यू टी अपॉन रूट अंडर में कॉस 2t, तो dy अपॉन dx बताइए। ये प्रचाल वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस समझने का कोशिश करिए इसमें प्रचाल क्या है। प्रचाल को हम आम भाषा में कहेंगे जो दो फंक्शनों को जोड़ने का काम कर रहा है। t इसमें भी है, x वाले फंक्शन में भी t है, एक फंक्शन को y से सूचित किया गया है उसमें भी t है, तो प्रचाल को कहेंगे t। तो हमें जो प्रचाल होता है हमें हमेशा उसी के सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो सबसे पहले हम उठा रहे हैं यहां पे x बराबर में जो यहां लिखा है साइन क्यू टी अपॉन रूट अंडर में कॉस 2t, इसे हम x के t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां हमें लिखना है डिफरेंशिएशन विथ बोथ साइड रेस्पेक्ट बाय t। एकदम आराम से यहां होगा आपका dx अपॉन में dt और u बाई v पर टूटेगा। आप सभी को रूल पता होना चाहिए, du बाई v का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका कंसेप्ट कहता है कि नीचे v से गुणा u का डिफरेंशिएशन माइनस u से गुणा v का डिफरेंशिएशन अपॉन में जो v है उसका स्क्वायर। तो आप समझने का प्रयास करिए, u का काम कर रहा है साइन क्यू टी और v काम कर रहा है रूट अंडर में कॉस 2t। तो v से गुणा यानी कि रूट अंडर में सबसे पहले हम कॉस 2t से गुणा करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन क्यू टी का डिफरेंशिएशन में घात है तो 3 पीछे आएगा यानी 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। इनटू में जब आप साइन का करेंगे तो यहां पर होगा आपका कॉस टी। क्लियर है? तो नीचे वाला से गुणा मतलब रूट अंडर कॉस 2t से गुणा और ऊपर वाला साइन क्यू टी का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में साइन का हो जाएगा कॉस टी। और उसके बाद माइनस करेंगे, ऊपर वाला से गुणा मतलब साइन क्यू टी से अब हमें गुणा करना है और उसके बाद से नीचे वाला का डिफरेंशिएशन जो कि है रूट अंडर में cos 2t, तो रूट का डिफरेंशिएशन जो होगा तो 1/2 रूट एक्स होगा, तो 1/2 रूट एक्स। तो एक्स का काम कितना कर रहा है cos 2t, तो यहां लिखेंगे हम cos 2t। उसके बाद क्या करेंगे, अब रूट वाला के सापेक्ष हो गया इसका डिफरेंशिएशन, फिर cos 2t क्या करेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस का sin 2t और उसके बाद फिर हम करेंगे 2t का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा खाली 2 होगा। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा हम हट के समझा दें आपको। आप सभी जानते हैं कि रूट में कोई भी फंक्शन होता है वह रूट के अंदर के सापेक्ष टूटता है। तो रूट अंडर में cos 2t अपॉन में d cos 2t, रूट के अंदर जो भी रहेगा उसके सापेक्ष में बदलेगा और फिर यहां करेंगे d cos 2t अपॉन में कितना d2t और यहां होगा d2t अपॉन में dt। अब आप समझिए इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट cos कितना हो जाएगा cos 2t और यहां cos का होगा माइनस का sin 2t और यहां पे इसका सिर्फ 2 हो जाएगा। उसी बात को हम यहां डायरेक्ट लिख दिए हैं 1/2 रूट cos 2t इंटू में माइनस sin 2t इंटू में 2। उसके बाद रूल के अनुसार सबके बट्टा में हमें लिखना है, सबके बट्टा में हमें क्या लिखना है, नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर। तो cos रूट अंडर cos 2t का जब वर्ग करेंगे तो यहां हो जाएगा cos 2t बिना किसी दिक्कत के। इसको हम हटाते हैं इधर से। अब आगे आप समझने का प्रयास करिए। ऊपर वाला का हमें भिन्न का जोड़ करना है। किसका भिन्न का जोड़ करना है? इसका भिन्न का जोड़ करना है। पहले इसको अरेंज करते हैं उसके बाद हम इसका भिन्न का जोड़ करते हैं, ठीक है? तो यहां देखिए dx अपॉन में कितना dt, ठीक है? और यहां पे इसको अगर हम सजा कर लिखें तो 3 साइन स्क्वायर t इंटू में cos t, ठीक है? चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 रूट अंडर में cos 2t इंटू में साइन स्क्वायर t इंटू में cos t, ठीक है? और यहां करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा। तो
तो माइनस माइनस यहां प्लस हो गया, और आप समझिए कौन लिखना चाहते हैं, यहां पे लिखिए साइन क्यू टी इंटू में साइन 2t इतना के बट्टा में इधर दिया हुआ है रूट अंडर में कितना cos 2t। क्लियर है? इसके बट्टा में, पूरा के बट्टा में जो दिया हुआ है उसको भी हमें लिखना चाहिए। पूरा के बट्टा में क्या लिखा है? cos 2t। आप यहां से यहां तक जो एक पद है इसके बट्टा में आप एक मान सकते हैं भिन्न को जोड़ करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे भिन्न को जोड़ करने के बाद क्या स्थिति बनेगी, जरा इधर आप समझने का प्रयास करिए। dx अपॉन में dt बराबर, आप इसको इधर गुणा कर दीजिए, इस पद को उठा के आप इसमें गुणा करिएगा तो यहां cos 2t रूट में है, यहां भी cos 2t रूट में है, रूट से रूट का होगा खत्म, क्योंकि भिन्न का जोड़ करने का यहां पे आप बात समझे होंगे। 1 प्लस 5 बटा अगर 3 हो तो 3 है कम 3, 3 5 कितना होगा 8 बटा 3। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इसको भी समझने का प्रयास करिए। जो बट्टा में है इधर गुणा करेंगे तो यहाँ रूट के अंदर संख्या समान है, पद समान है, cos 2t है, cos 2t है तो खत्म हो जाएगा, रूट खत्म, यानी खाली cos 2t। तो यहां लिखाएगा 3 cos 2t। क्लियर है? इनटू में यहां पे साइन स्क्वायर टी इंटू में cos t, उसके बाद क्या लिखा है प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन टी, प्लस में साइन क्यू टी इंटू में साइन 2t। क्लियर है? अब पूरे के बट्टा में क्या आ जाएगा जरा समझने का प्रयास करिएगा। पूरे के बट्टा में आएगा रूट अंडर में cos 2t, इसके पूरे के बट्टे में आएगा cos 2t। क्लियर है? अब आप इतना बात समझ चुके होंगे, इसका हमने भिन्न को जोड़ कर दिया, ठीक ना, पूरा के बट्टा में। अब आप जरा सोचिए, ऊपर वाला बट्टा में है, नीचे वाला को बना के यहां पे एक बट्टा मान सकते थे, पहले भी मान सकते थे। एक नीचे सबसे ऊपर वाला यहां आएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाएगा, ये आएगा आपका इसके पास। तो इतना बात आप समझने का प्रयास करिए, थोड़ा सा शॉर्टकट करने का प्रयास करिए। एक cos 2t इसके पास आएगा तो हम डायरेक्ट यहां लिख देते हैं cos 2t। अब आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ है। यहां पे लिख देंगे cos 2t इंटू में रूट अंडर में cos 2t। क्लियर है? तो dx अपॉन dt हम लोग निकाल चुके हैं। क्या निकला है? 3 cos 2t इंटू में साइन स्क्वायर t इंटू में cos t प्लस साइन क्यू टी इंटू में साइन 2t अपॉन में cos 2t इंटू में cos रूट अंडर में cos 2t। ये आपका निकल चुका है dx अपॉन dt। अब हमें y लेना है और dy अपॉन dt निकालना है, उसके बाद हम dy अपॉन dx के तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी, तो हम बढ़ते हैं अगले पेज पर और y को लेकर हम आप आगे हल करके दिखाते हैं। क्या है आपका? y बराबर में है cos qt अपॉन में रूट अंडर में cos 2t। तो डिफरेंशिएशन विथ बोथ साइड रेस्पेक्ट बाई टी करना है, बात खत्म। तो यहां हो जाएगा dy अपॉन में कितना dt। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाइए, रूट अंडर में कितना से cos 2t से गुणा करना है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा तो 3 cos स्क्वायर t इंटू में साइन माइनस का साइन t। जब आप cos का करने जाएंगे तो माइनस का साइन t, अब उसके बाद माइनस करना है, ठीक ना, रूल के अकॉर्डिंग। नीचे वाला से गुणा, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला से गुणा, ऊपर वाला से गुणा कितना, ऊपर वाला cos t है, इससे गुणा नीचे वाला का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट cos 2t इंटू में cos 2t के करेंगे तो माइनस का साइन 2t, ठीक ना। अब फिर 2t के करेंगे तो कितना होगा 2। इसके पूरा के बट्टा में हमें क्या लिखना है? पूरा के बट्टा में लिखना है इसका वर्ग cos 2t का जब वर्ग करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका cos 2t। इस बार हम थोड़ा सा शॉर्टकट मारने का पूरा प्रयास करेंगे, आप समझ जाएंगे, हमको पूरा विश्वास है। dy अपॉन में dt इक्वल टू, इसको लाइए भैया इधर गुणा करिए, भिन्न को जोड़ ही तो करना है, फिर बटा में एक मान के जैसा पिछला में हम किए, तो इसको इसमें गुणा करेंगे तो इससे पहले आप इस दो को कटा लीजिए और माइनस माइनस ही प्लस होने वाला है। तो रूट अंडर cos 2t से गुणा इधर करेंगे तो यहां पर पहले लिखते हैं बाबू मेरे 3 cos 2t रूट में या cos 2t रूट में, तो रूट के अंदर संख्या समान, रूट खत्म हो जाएगा, तो यहां आपको मिलेगा cos 2t। क्लियर है? उसके बाद हम लिखेंगे यहां पे cos स्क्वायर t,
ठीक है, आई माइनस है जो पीछे आ जाएगा सीधे, यहां जो माइनस है वो पीछे आ जाएगा, और यहां लिख देंगे भैया मेरे साइन टी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहां पे है आपका कॉस क्यू टी, आई इंटू में यहां पे हो जाएगा आपका साइन टू टी। इस पूरे के बट्टा में क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर पूरे के बट्टा में रूट अंडर में कॉस टू टी, इसके बट्टा में कॉस टू टी है, बट्टा में एक मानेंगे सबसे ऊपर जाएगा, यह जाएगा इसके पास, तो क्यों ना हम एक ही बार लिख दें, क्या लिख दें, कॉस टू टी इंटू में रूट अंडर में कॉस टू टी, बात खत्म। इतना में भी इसको इसमें गुणा किए तो यह पूरा के बट्टा में आ जाएगा कॉस टू टी, जब ऊपर यहां इतना बटा कॉस रूट अंडर में कॉस टू टी है, और इसके बटा में एक मान के जब उल्टेगा तो एक ऊपर जाएगा, यह इसके पास आ जाएगा, यह बात स्पष्ट हो गया। तो इस तरह से हम ये बात समझ चुके हैं, जो डी वाई अपॉन डी टी हम निकाल लिए हैं, और डी एक्स अपॉन डी टी पिछला स्लाइड पर निकाल लिए हैं। अब दोनों को हम मर्ज करके अपना डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने का कोशिश कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आप यहां से देखिए, आपको निकालना है सर डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में डी टी, डी वाई अपॉन में डी टी, और बट्टा में डी एक्स अपॉन में डी टी, खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार आप लिखिए, क्या क्या लिखेंगे, तो डी वाई अपॉन डी टी आपके सामने लिखा हुआ है, इसको लिखिए, माइनस का कितना है 3 कॉस टू टी इंटू में कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी, प्लस यहां हो जाएगा कॉस क्यू टी और इंटू में साइन टू टी। क्लियर है, इसके बट्टा में हमारे पास कितना है, यहां है कॉस टू टी इंटू में रूट अंडर में कितना कॉस टू टी, ये निकला है सिर्फ डी वाई अपॉन डी टी का मान, डी वाई अपॉन डी टी का मान है। अब बताइए जब बट्टा में बट्टा आए, हम क्या कहना चाहते हैं, एक्स बट्टा वाई, और इसके बट्टा में अगर जेड बट्टा पी रहे, जब बट्टा में बट्टा आए तो एक बट्टा को लिख देने का प्रावधान है सर, और दूसरे बट्टा को गुणा में उल्टा करके लिख दीजिए, बाद में उलटवे करेगा, आप समझदार है, पहले ही उलट लीजिए। तो जो एक्स बट्टा वाई है तो इसको पी बट्टा में कितना जेड लिख देना चाहिए। तो आप मुझे बताइए डी वाई अपॉन डी टी का मान बट्टा में है, डी एक्स अपॉन डी टी का मान भी यहां बट्टा में ही आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी का मान भी बट्टा में ही है, तो क्यों ना इसको गुणा में उल्टा करके लिखे, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे। तो आप समझ रहे हैं सर, इसके गुणा में हमें लिख देना चाहिए, क्या है इसके बट्टा में क्या है, कॉस टू टी इंटू में रूट अंडर में कॉस टू टी, तो यहां लिख देते हैं कॉस टू टी इंटू में रूट अंडर में कॉस टू टी। इसके पूरे के बट्टा में क्या लिख देंगे, जो इसका ऊपर है, क्या है 3 cos 2t sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, 3 cos 2t इंटू में साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी, प्लस एक बार और रीचेक करिए जाए, cos 2t साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, उसके बाद है साइन क्यू टी इंटू में साइन 2t, प्लस में यहां है साइन क्यू टी इंटू में कॉस 2t। क्लियर है, ये जो चीज है यह इतना से इतना खत्म हो जाएगा, बचा इतना और बट्टा में इतना। अब इसको लेकर हम आगे हल करते हैं, अब एकदम आप ध्यान से समझिए, ठीक है। ये क्या निकल रहा है हमारा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। क्लियर है, अब आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक ना। इसको हम थोड़ा सा छोटा करना चाहेंगे, एक कैमरा में एकदम स्पष्ट हो रहा होगा, एकदम स्पष्ट हो रहा होगा, ठीक है। अब यहां समझिए, यहां से कहानी, असली कहानी शुरू होती है। हमको चाहिए क्या, क्या मिल गया है और कितना लाना है, ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, बराबर डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक ना, यही है। यहां है 3 cos 2t माइनस का 3 cos 2t इंटू में cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी प्लस cos क्यू टी
इंटू में साइन 2t, साइन 2t, और इसके बट्टा में आ चुका है कितना, cos 3 cos 2t, 3 cos 2t इंटू में साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी इंटू में cos t, cos t प्लस साइन क्यू टी, साइन क्यू टी इंटू में cos 2t। यहां हम लग रहा है मिस्टेक किए हैं, साइन क्यू टी इंटू cos 2t नहीं होगा, यहां पे साइन क्यू टी इंटू में साइन 2t है, यहां मिस्टेक हो गया है, साइन 2t यहां होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइन 2t, तो यहां भी क्या होगा, यहां भी क्या होगा, साइन 2t। अब जाके सब कुछ स्पष्ट हो गया है, मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब यहां समझिए, ऊपर से आपको लेना है cos स्क्वायर टी, इसमें है और cos क्यू टी यहां है, तो ऊपर से आप आराम से ले लीजिए cos स्क्वायर टी कॉमन। जब cos स्क्वायर टी कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा माइनस का 3 cos 2t आई इंटू में साइन टी, प्लस cos क्यू टी में से cos स्क्वायर निकल गया तो यहां बचेगा सिर्फ cos t आई इंटू में यहां है सर साइन 2t, राइट। इसके बट्टा में आ रहे हैं, यहां से देखिए साइन स्क्वायर टी यहां है और साइन क्यू टी यहां है, आप साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लीजिए, तो आप यहां से साइन स्क्वायर टी जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा आपको 3 cos 2t इंटू में cos t, और प्लस में साइन क्यू जब निकल चुका है, साइन क्यू में से साइन स्क्वायर निकल गया है तो एक बचा है साइन टी इंटू में साइन 2t। अब हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से समझिए, देखिए cos 2t का फॉर्मूला अभी रखने में हम असमर्थ हैं, क्योंकि हम ये जज नहीं कर पा रहे हैं कि cos 2t का बहुत सारा फॉर्मूला है। cos स्क्वायर आप पढ़े होंगे, cos 2 थीटा से संबंधित समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, उसके अलावा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है, उसके अलावा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, उसके अलावा 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो cos 2t है तो इसमें से किसी में बैठ जाएगा, लेकिन हम जज नहीं कर पा रहे हैं यहां पे हम कौन से फॉर्मूला को लगाएं, यहां हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें धैर्य रखना है, हम आगे कुछ और हल करने के बाद ये जज करने लायक हम हो जाएंगे कि हमें इस cos 2t के बदले में इसमें से कौन से फॉर्मूला का चुनाव करके वहां लिखना चाहिए। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम करना आवश्यक है, जहां पे साइन 2t है, इस साइन 2t का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन जिसको 2 थीटा हम कह सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा, क्लियर है जी। एक और होता है फॉर्मूला 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। तो आप 2 थीटा का फॉर्मूला साइन 2t का तो ये तो नहीं रख सकते हैं, आप यही रखेंगे, क्योंकि यहां सारा मामला साइन cos में है, तो आप इसको इस रूप में बदलिए, आगे चलकर आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि हमें और क्या करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहां cos स्क्वायर टी को ज्यों को त्यों रखिए, माइनस 3 cos 2t को भी ज्यों को त्यों रखिए, इंटू में साइन को भी ज्यों को त्यों रखिए, और यहां समझिए, अगर आपने साइन 2t का फॉर्मूला रखा तो यहां होगा 2 साइन टी इंटू में cos t, बताइए। तो एक cos आधे है, cos में cos से गुणा होता है, cos स्क्वायर टी हो जाएगा, तो यहां हम लिख रहे हैं 2 साइन टी इंटू में cos स्क्वायर टी, समझ लेना है आराम से। एक बार और, साइन 2t का फॉर्मूला रखाएगा 2 साइन टी इंटू cos टी, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पे है cos टी, साइन 2t का फॉर्मूला आपने इतना रख दिया, अब सोचिए गुणा कर लेते हैं 2, यहां पे साइन टी cos में cos से cos स्क्वायर टी, इसलिए हमने यहां पे इतना लिख दिया 2 साइन टी इंटू में cos स्क्वायर टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसके बाद से बट्टा में आ जाइए, यहां साइन स्क्वायर टी तो एकदम रहेगा जी, यहां है 3 cos 2t इंटू में cos t प्लस, यहां फिर आप क्या करेंगे, साइन 2t का फॉर्मूला रखेंगे, तो यहां तो साइन टी आपके पास पहले है, साइन 2t पर करेंगे तो 2 साइन टी इंटू cos t हो जाएगा, 2 साइन टी इंटू cos t हो जाएगा। अब यहां पे 2 के 2, साइन में साइन से साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, इंटू में क्या होगा cos t हो जाएगा। तो यहां लिखने लायक हम हो गए हैं
टू साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम देख पा रहे हैं और इसमें हम कुछ कॉमन निकालने लायक हो गए हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं जी, ठीक ना। यहां पे साइन है, साइन टी पहले से था और यहां भी साइन आ गया तो साइन कॉमन ले सकते हैं। नीचे देखिए कॉस टी और यहां भी कॉस टी, तो नीचे से भी कॉस कॉमन लेने लायक हम हो गए हैं। तो यहां हम देख रहे हैं ये कॉस स्क्वायर टी है और ऊपर से साइन टी फिर से कॉमन ले रहे हैं जी, साइन टी। तो हमारे पास बचेगा कितना, माइनस का 3 cos 2t प्लस यहां पे 2 के 2 रहेगा और यहां सर cos स्क्वायर टी। अब इसके बट्टा में जरा आ जाइए, यहां है सर साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन लेंगे तो कॉस टी कॉमन हो गया तो बचा के 3 cos 2t, 3 cos 2t और प्लस में यहां सर cos t निकल गया तो यहां 2 साइन स्क्वायर टी। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्लियर है, स्पष्ट है। अब हमें क्या करना है सर, अब वो समय आ गया है ताकि हम जज कर सकें जो हम cos 2t का फॉर्मूला क्या रखें, ठीक ना। इस cos 2t का फॉर्मूला हम क्या रखें, अब इसके लिए हम काम करते हैं सर, एक और पेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं, हमारे पास ये आ चुका है और इधर के सारे चीजों को हम क्या करते हैं, मिटका देते हैं। खेल खत्म है, इधर को मिटका देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे एकदम आराम से बिना किसी दिक्कत के। यहां पे अब हम लिखने लायक हो गए हैं, ठीक ना। पिछले पेज को आप खोजिएगा तो पिछला पेज आपके सामने ये है। यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं यहां से। अब देखिए आपको हम समझाते हैं। cos 2t का जो फॉर्मूला है, cos 2 थीटा पे आइए, cos 2 थीटा, तो आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, आइए को फॉर्मूला होगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला ए भी है, इसका फॉर्मूला ए भी है। तो यहां देखिए cos 2t है तो पड़ोसी को देख के, पड़ोसी को ध्यान में रख के आप फॉर्मूला चेंज करिए। जो cos 2t देख रहे हैं तो बगल में cos स्क्वायर t है, तो हम चाहेंगे जो cos 2t के जगह पर हम इस फॉर्मूला को लिखें 2 cos स्क्वायर टी टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाएं। यहां देखिए cos 2t है और बगल में क्या है, साइन स्क्वायर है, तो हम चाहेंगे इस cos 2t के बदले में हम इस फॉर्मूला को लिखें। अब यही जज करना था, हम यहां पे जज नहीं कर पाते कि हम cos 2t का क्या मान रखें, लेकिन यहां पे हम इस जज करने लायक हो चुके हैं कि हमें cos 2t का फॉर्मूला क्या लेना चाहिए। क्लियर है। अब हमें कोई देर नहीं करनी है। अब देखिए एक और बात यहां समझ लेना है, यह साइन से एगो साइन खत्म हो जाएगा, एक यहां बचेगा, ए कॉस खत्म हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बच रहा है जी, ऊपर बच रहा है cos t, एक बच रहा है। ब्रैकेट लगा लीजिए, ब्रैकेट में आज इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए, माइनस का 3 और cos 2t के बदले आप लिखना चाहेंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस में 1 और प्लस में यहां रहेगा 2 cos स्क्वायर t। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आराम से समझते जाइए। यहां होगा सर साइन t, ठीक है, और यहां सर 3 और cos 2t का फॉर्मूला यहां लिखेंगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर t और प्लस में 2 साइन स्क्वायर t, बिना किसी दिक्कत के। अब आप इधर आ जाइएगा, यहां है सर cos t, यहां है आपका cos t। अभी ब्रैकेट लगाइए, 3 से गुणा करिए तो इसमें 3 से दोनों पदों में गुणा कीजिए तो 3 दूना माइनस का 6, माइनस का 6 cos स्क्वायर t और यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 और वो जो है प्लस में 2 cos स्क्वायर t, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, उसको ज्यों के त्यों रख देना है। यहां हो जाएगा आपका साइन t, ठीक है, गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 साइन स्क्वायर t, 6 साइन स्क्वायर t, उसके बाद प्लस में 2 साइन स्क्वायर आपका t हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। cos t, ठीक है,
और यहां 3 को पहले लिख देते हैं, प्लस में है तो पहले, माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी में से 2 कॉस स्क्वायर टी जाएगा, तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी आपका हो जाएगा। क्लियर है? बटा यहां देखिए साइन टी को साइन टी रहने दीजिए, यहां आपका 3 रहेगा, अब माइनस 6 साइन स्क्वायर टी या प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, माइनस का 4 साइन स्क्वायर आपका टी हो जाएगा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी। क्लियर है? अब इस कॉस से गुणा करिए, नीचे साइन से गुणा करिए, तो यहां होगा 3 कॉस टी माइनस में 4 कॉस क्यू टी बटा यहां 3 साइन टी माइनस में 4 साइन क्यू टी हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब यहां आने के बाद एक बात का दिमाग में आता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 4 कॉस क्यू थीटा और माइनस में 3 कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है और ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। अब आपको इसमें समझना है, 3 कॉस थीटा माइनस में 4 कॉस क्यू थीटा, यहां पे है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तब जाए कॉस 3 थीटा होगा, तो ऊपर से माइनस अगर खाली कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉस क्यू थीटा और माइनस में 3 कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, जो कि कॉस 3 थीटा के बराबर हो जाएगा। और नीचे वाला साइन 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यू थीटा, ये हूबहू आपको यहां पे दिख रहा है। तो ऊपर से हम क्या करेंगे जी, ऊपर से इसमें से सिर्फ और सिर्फ माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस वाला प्लस, यानी कि 4 कॉस क्यू टी और माइनस में 3 कॉस टी हो जाएगा, और उसके बट्टा में यहां है ज्यों को त्यों रखिए 3 साइन टी माइनस में 4 साइन क्यू टी। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आप देख पा रहे हैं माइनस, यह जो फॉर्मूला है यह कॉस 3t का फॉर्मूला है, और यहां पे यह जो है वह साइन 3t का फॉर्मूला है, एकदम आराम से। अब आप सभी को पता है जो कॉस थीटा बट्टा में कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला का होता है, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो हम कहना चाहते हैं कॉट कॉस 3t बटा साइन 3t, कॉट 3t हो जाएगा, तो यहां आपको मिलेगा माइनस का कॉट 3t। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आप समझ सकते हैं लंबा गया है, लेकिन हम पूरा कोशिश किए हैं जो आपको आराम से अच्छे से स्पष्ट करा दें। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे हैं, आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। इस टाइप के कठिन प्रश्नों का डिटेल्स सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।